अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का सेशन एक डेड कैट बाउंस हमने एक्सपेक्ट किया था और जो रेंज बताई थी आपको कि अगर कोई डेड कैट बाउंस आता है तो वो 41,480 तक हो सकता है। हमने वो डेड कैट बाउंस देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ और सिर्फ 41,357 तक जा सका और उसके बाद मच अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमने ट्रिगर होते हुए देखा और आज 41,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी टूट गया और मार्केट ने 40,871 का लो टेस्ट किया और 40,965 पे आज का सेशन जो है वो क्लोज हुआ था। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 112.79 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि कल के मुकाबले में तकरीबन 30% ऊपर है। लेकिन इस 30% ऊपर होने के बावजूद भी हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि इसमें कोई बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ, क्योंकि ये जो 31% का इंक्रीमेंट था इसमें बेसिकली 26 मिलियन शेयर्स हमें ज़्यादा नज़र आए कल के मुकाबले में फ्रॉम द KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स। और ये 26 मिलियन एक्चुअली अगर हम इंट्राडे प्राइस एक्शन को देखें तो ये 26 मिलियन शेयर्स हमें सुबह 11 और 12 के बीच की जो कैंडल थी उसमें एग्जैक्टली 26.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए। और ये बेसिकली शूटिंग स्टार बेस्ड कैंडल के साथ वो आवड़ी कैंडल जो है वो क्लोज हुई थी और उसमें जो हाई लगा था वो 41,300 का लगा था, विच इंडिकेट्स के इस हाई पे अग्रेसिवली सेलिंग प्रेशर जो है वो ट्रिगर किया गया और पंप एंड डंप एक्शन जो है वो इसमें नज़र आया। तो अनफॉर्चुनेटली वॉल्यूम बढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई बाइंग प्रेशर जनरेट होते हुए नज़र आया। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडेक्स जो है वो उसके जो शॉर्ट टर्म या इंट्राडे बेसिस पे जो ऑसिलेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में जा चुके हैं। और जो मैंने कल भी एक बात की थी कि 40,980 या 40,800 पे जाके इंडेक्स जो है वो डेड कैट बाउंस ले सकता है। और डेड कैट बाउंस का मतलब ये होता है कि वैसे अगर हम डेड कैट बाउंस की ये जो कहावत है इसको अगर हम एक्सप्लेन करने की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मरी हुई बिल्ली भी ऊपर से नीचे गिरती है तो एक दफ़ा वो ज़मीन से टिप्पा ज़रूर खाती है। तो इसको बेसिकली डेड कैट बाउंस कहते हैं कि वो एक फेक बाउंस होता है जो सिर्फ ओवरसोल्ड कंडीशंस को करेक्ट करने के लिए या शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ बाइंग लेवल। तो ये बड़ा ज़रूरी है डेड कैट बाउंस को समझने के लिए। अच्छा, अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल तो चीज़ें नेगेटिव ही हैं और ये मैं बार बार आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ सिंस सेकेंड वीक ऑफ अगस्त या 8-10 तारीख अगस्त की होती, तब से तो मैं ये बात कर ही रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई बुलिश सेंटिमेंट तो नज़र नहीं आ रहा या बुलिश ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। रादर सेंटिमेंट तो खैर उस वक्त बड़े तेज़ हो चुके थे जब लोग IMF की बातें कर रहे थे और बाकी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कर रहा था कि चीज़ों में जो है बच के रहना चाहिए। तो उसी चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करें तो आने वाले सेशन में जो है हम ये देख सकते हैं कि 41,050 के नीचे जो क्लोजिंग हुई है, जो कि एक वीकली टर्म्स पे अच्छी सपोर्ट थी या जिसको हम वीकली बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके नीचे जो क्लोजिंग हुई है तो अब 40,850 या 40,700 तक जो है वो चीज़ें जाते हुए नज़र आ सकती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल एक्सपोज होते हुए नज़र आएगा वो 40,630 से 590 का आएगा। याद रहे कि ये बिटवीन
दिस होल रेंज ऑफ 40,850 एंड जो बॉटम जो लास्ट सपोर्ट है 40,590, इसके बीच हम एक डेड कैट बाउंस, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि रूल आउट नहीं कर सकते, और डेड कैट बाउंस का मतलब यही है कि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे बाइंग की जाए। तो ये जो सेलर्स हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ध्यान दें या रिस्क मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट कवरिंग होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर 40,590 के भी नीचे जाता है लेवल, जो कि हमने मंथली रिपोर्ट में 40,590 या 40,630 का लेवल डिस्कस किया था एज फर्स्ट डाउन साइड, अगर वो लेवल भी टूटता है तो फिर 39,600 और 39,800 जो कि मैंने काफ़ी पहले इंडिकेट किया था कि मार्केट जुलाई वाले लोज जो है दोबारा टेस्ट कर सकती है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। एनी अपसाइड is likely to be limited till 41,190 और मैक्सिमम 41,400। ना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।